सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कैसे हो गया, जबकि ये दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं? जी, सुभद्रा और अर्जुन का ब्याह कैसे हो गया? ये तो बुआ मामा के हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, ये ठाकुर जी की लीला है और द्वारका की लीला है। और तो ये समझ में ना आए वो लीला। जी, वो तो लीला ही करनी पड़ेगी। हाँ। दूसरी बात ये भी है कि द्वारकाधीश की इच्छा से ऐसा हुआ है। देखिए, मैंने स्वयं पढ़ा है, क्योंकि मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता हूं। मैंने स्वयं पढ़ा, ग्रंथ का नाम स्मरण नहीं, तो भगवती योग माया, उनके स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। योग माया के स्वामी श्री कृष्ण। भगवती दुर्गा के स्वामी कौन? श्री कृष्ण। और देवी भागवत पुराण में भी आया है, भगवान श्री कृष्ण की दो शक्तियां, ऐश्वर्य और माधुर्य। ऐश्वर्य शक्ति दुर्गा, उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, ये देवी भागवत पुराण में है। और उनके हृदय की अधिष्ठात्री देवी हृदयश्वरी, और माधुर्य शक्ति वो राधा रानी है। तो एक शक्ति ठाकुर जी के अधीन रहती है, ऐश्वर्य, और माधुर्य शक्ति जिसके अधीन ठाकुर जी है। देवी भागवत पुराण में दो शक्तियों का वर्णन आया है, माधुर्य और ऐश्वर्य। तो माधुर्य के भी अनेक रूप हैं और ऐश्वर्य शक्ति के भी अनंत अनंत रूप बताए। तो माधुर्य के तुलसी आदि माधुर्य के रूप हैं, और ऐश्वर्य के रूप अनेक भगवती दुर्गा के अवतार। तो उसमें भगवती दुर्गा जी कहती है कि मैं आपको प्रियतम के रूप में प्राप्त करना चाह रही हूँ, कृष्ण अवतार के समय। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो मुझको प्रीतम के रूप में तुम नहीं प्राप्त कर सकती, तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि यशोदा के गर्भ से तुमको जन्म लेना है। इस अवतार में यशोदा के गर्भ से तुमको जन्म लेना है, उसके बाद मैं तुमको प्रीतम के रूप में प्राप्त होऊंगा। फिर कन्या ने जन्म लिया, फिर कन्या आई कंस के हाथ, दया न आई कंस को, गया घड़ा पाप का फूट, और पत्थर से पटकने लगा तो गई हाथ से छूट, और अष्टभुजी दुर्गा का रूप बनाया। आज भी विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजी के नाम से भगवती दुर्गा का वहां स्थान है। उसके बाद भगवती दुर्गा भगवान श्री कृष्ण से कहती कि प्रभु, मैं आपको प्रीतम के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। भगवान ने कहा, बिल्कुल होगा ऐसा ही, लेकिन तुमको मेरा एक काम और करना पड़ेगा। अब कि तुमने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया, अब आपको लेना है देवकी के गर्भ से जन्म। ठीक 1 साल के बाद, श्री कृष्ण अवतार के 1 साल के बाद, वही भगवती अष्टभुजी योग माया भगवती दुर्गा सुभद्रा के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेती है। और उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई युवा सुभद्रा, तो ये द्वारका की लीला की मैं आपको बात बता रहा हूं, मैंने स्वयं पढ़ी, प्रमाण से कह रहा हूं। तो सुभद्रा कहती है, एकांतिक वार्तालाप श्री कृष्ण से करते हैं कि आप तो मेरे जन्म जन्म के स्वामी हैं, तो आप मुझको कब अंगीकार करेंगे? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, एक गुप्त बात तुमको बता रहा हूं। इस समय तुम तो सहोदरा बहन के रूप में अवतार लिए, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं वो ये कि जो अर्जुन है पांचों पांडवों में, वो मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा से कहते हैं, जो अर्जुन है वो मैं ही हूं। नर नारायण भगवान नारायण के अवतार बद्रिकाश्रम में, बद्री वन में तप करते हैं, तो वहां नर नारायण भगवान, नारायण ऋषि श्री कृष्ण है और नर ऋषि अर्जुन है। क्यों? मेरा ही दूसरा रूप है। यही तो वो जो सहस्त्र कवची है उसको मारने के लिए दोनों तपस्या करते थे। हाँ बिल्कुल। तो वहां तुम मुझको प्रीतम के रूप में प्राप्त करोगे। अर्जुन मेरा ही दूसरा रूप है, प्रीतम के रूप में प्राप्त करोगे। तो अर्जुन में 2 इस समय आत्माएं निवास करती है, एक है इंद्र और एक है स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन इंद्र भी है, इंद्र के अंश से अर्जुन अवतार लेते हैं, और श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन है। और गीता में भगवान ने कहा, पांचों पांडवों में अर्जुन मैं। तो भगवती सुभद्रा कौन है? ये भगवती योग माया महाशक्ति है।
और इनके प्रीतम तो सदा से श्री कृष्ण रहे। तब ये भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न आया कि भाई बहन है, एक प्रश्न है कि तो भाई बहन हो गए, तो इसका उत्तर यह है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बुआ की पुत्री श्रुतदेवा की पुत्री मित्रवृंदा, ये भी मामा उसके। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भगवान की जो शक्ति है, अनंत अनंत शक्ति है, सबके प्रीतम सबके स्वामी श्री कृष्ण है जी। तो ये सारी शक्तियां भगवान यदुवंश में जन्म लेती है, कोई दूसरे मतलब श्री कृष्ण को प्रीतम के रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवती दुर्गा के 16वें अंश से देवी भागवत कथा आती है, तो अग्नि देवता के साथ उनका विवाह हुआ, स्वाहा देवी, लेकिन वो अग्नि देवता से विवाह करना नहीं चाहती थी, विवाह श्री कृष्ण से करना चाहती थी। तब वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगले अवतार में तुम जाम्बवंती की पुत्री बनोगे, जामावंती। अब वो भी भगवती दुर्गा जी का अवतार है। तो ये भगवान की शक्ति है। यहां पर खून के रिश्ते संबंध मायने नहीं रखते, ये भगवान की शक्ति है। और भगवान के आसपास ही अवतार लेकर, भगवान के परिवार में ही अवतार लेकर, तो यहाँ लौकिक संबंध नहीं है, यहाँ शक्ति और शक्तिमान का पारस्परिक संबंध है। अब आप कहेंगे पृथ्वी देवी भगवान की क्या लगती है? यदि हम कृष्ण अवतार की बात करते हैं तो पत्नी है सत्यभामा। यदि हम वराह अवतार की बात करते हैं तो वहां भी पत्नी है वराह अवतार में। और यदि हम ऋषभ देव पृथ्वी अवतार की बात करते हैं तो वहां उनकी पुत्री है, एक अवतार में पत्नी, एक अवतार में पुत्री है। और हम राम अवतार की बात करते हैं वहां उनकी सास है। और यदि हम परशुराम की बात करते हैं तो वहां उनकी संपत्ति है जो जीती गई है। और हैं सारे ठाकुर जी के रूप में अवतार है। और एक ही पृथ्वी है, कहीं बहन बनी पत्नी बनी, कहीं पुत्री बनी और कहीं सास बनी। अब इस समय ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये लौकिक जगत नहीं, ये अलौकिक जगत की कथा है। तो अलौकिक जगत में लौकिक मर्यादा का नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण की सुभद्रा क्या मतलब सत्यभामा क्या लगती है? जो पृथ्वी का अवतार है। तो भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पत्नी है वहां पर साधारण, और राम जी की सास है। और पृथु अवतार श्री कृष्ण ही पृथु अवतार है, तो पृथु अवतार की पुत्री है। अब आप कहेंगे पुत्री कहीं पत्नी कहीं सास, एक ही पृथ्वी। तो ये भगवान है, भगवान से सब नाते कर सकते हैं। तोमेव माता च पिता, तोमेव बंधुश्च सखा, तोमेव विद्या द्रविणम, तोमेव सर्वम। सर्वम का मतलब सब कुछ। एक श्री कृष्ण परमात्मा ऐसा जो ऑल इन वन है, जिनसे हम हर रिश्ता एक साथ जोड़ सकते हैं। संसार में ऐसा नहीं कर सकते। संसार में जो रिश्ता वही रहेगा, बदल नहीं सकता। लेकिन परमात्मा के साथ हम हजारों रिश्ते, तेरे मेरे नाते अनेक मानिए जो भावे। तो परमात्मा का साथ जो रिश्ता है वो शक्ति और शक्तिमान का रिश्ता है। लेकिन अवतार काल में कहीं ये पत्नी बन जाती हैं, कभी बहन बन जाती हैं, और कभी पुत्री बन जाती हैं, तो कभी सास बन जाती हैं। अनेक, यही भगवती दुर्गा अनेक रूप। अथवा यूं समझा जाए कि वो भगवान की लीला है, भगवान की शक्ति है। हाँ। अथवा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वो ना करते हुए भी सब कुछ किया जा रहा है। तो शक्ति और शक्तिमान अनेकों अवतारों में अनेकों रिश्ते रखते हैं एक ही शक्ति और शक्तिमान। महाराज बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं भगवान के 16,108 ब्याह कैसे? भगवान है इसलिए, भगवान है इसलिए। अथवा 16,108 तो बहुत कम है। सारी पृथ्वी पर जितनी आत्मा है, सारे जीव सब जगत पति है। जगत बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं ठाकुर जी की भी दाढ़ी मूंछ चाहते हैं क्या? चिदानंद में दे तैयारी विगत विकार जान अधिकारी। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं ठाकुर जी को भी बुढ़ापा आता है क्या? और ब्रह्मा जी की भी तो ये मनुष्य रूपा हुआ है, वो तो भाई बनी है ना। कितने सारे ऐसे प्रश्न है। कर्दम प्रजापति को देखिए, उनकी जो 9 पुत्रियां हैं और ब्रह्मा जी के 9 पुत्र। ब्रह्मा जी की पुत्र है कर्दम जी, और कर्दम जी की जो 9 पुत्रियां हैं, बाद में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। और इधर ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को लेकर के 10 में नारद जी नहीं है साथ में, उनको लेकर के भगवान कपिल का दर्शन करने आते हैं। सब देव सृष्टि, बस देव सृष्टि में ये कर्दम ऋषि आदि दक्ष कश्यप, इनकी जो सृष्टि है ये मनुष्यों की सृष्टि नहीं है, ये है देव सृष्टि, ऋषियों की सृष्टि। और कुंती को तो गोद में ले लिया था दूसरे राजा ने। उसमें इस सूत्र से वो जो है भाई बहन कहाँ रहते हैं, वो तो वहां पर उसकी गणना हो गया। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न लेते, आप समझ गए होंगे कि भगवान
कि लौकिक नहीं अलौकिक लीला है, करतुम अकर्तुम, मैंने होने को अनहोनी, अनहोनी को होनी। लेकिन ये मर्यादा संसार की हमारे आपके लिए नहीं है। यदि हमारे आपके लिए मर्यादा की स्थापना, मतलब जो हमको मर्यादा के अनुसार चलना, वो राम जी की मर्यादा है। नर के रूप में राम जी ने मर्यादा की स्थापना की। मनुष्य की क्या मर्यादा है, वो राम जी ने स्थापना की। लेकिन श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, क्योंकि श्री कृष्ण ने नर की मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि वो नर बन के रहे ही नहीं, और राम जी नर बन करके सृष्टि में रहे। तो श्री कृष्ण डायरेक्ट भगवान है, और भगवान राम नर के मार्फित भगवान है, मतलब नर लीला करते हैं। चाहे यूं समझा जाए कि श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो बंदनीय है, और श्री राम जी का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है। बिल्कुल, श्री डोंगरी जी महाराज जैसा कहते थे बिल्कुल कि तभी परमात्मा का क्या स्वभाव है, ये श्री कृष्ण से सीखिए, और मनुष्य का कैसा स्वभाव और कर्म होना चाहिए, राम जी से सीखिए। राम जी नर के रूप में मर्यादा का पालन करते हैं। देखिए श्री कृष्ण नर के रूप में नहीं। देखिए जन्म होता है वसुदेव देवी की क्या, और अगले दिन में राशन कार्ड में नाम लिखवाते हैं नंद यशोदा के, और 6 दिन के पूतना का वध। ये कोई कर सकता है? ये नर लीला है। और रामचरित्र में और कृष्ण चरित्र में बड़ा अद्भुत विलक्षण एक भाव है। बिल्कुल, प्रारंभ से ही आप देखिए भगवान कृष्ण का चरित्र, और गीता में तो ठाकुर जी कई बार छाती ठोक ठोक करके कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धन्य, और भगवान श्री राम ने एक भी बार नहीं कहा महाराज जी कि मैं ही भगवान हूं। बिल्कुल, वो उत्तरकांड तक भी बस यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया या तो गुरुदेव भगवान ने किया है या पूज्य माता पिता के आशीर्वाद से हुआ है, जो नरलीला की महिमा है।